भाग्य का खेल। दो भाइयों की कहानी। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और मेहनत करके अपना जीवन चलाते थे। रामू बड़ा भाई था। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और दयालु था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता और जो भी कमाता उससे दोनों का गुजारा करता। लेकिन श्यामू छोटा भाई था। वह थोड़ा आलसी और लालची था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर सोचता कि काश उसे बिना मेहनत के बहुत सारा धन मिल जाए। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बहुत थका हुआ और भूखा था। रामू ने तुरंत अपनी रोटी निकालकर साधु को दे दी और पानी भी पिलाया। साधु बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। रामू मुस्कुराया और बोला, मुझे बस इतना चाहिए कि मैं और मेरा भाई खुशी से जी सकें। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा किसान आया। उसे खेतों में काम करने के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए था। गांव वालों ने रामू का नाम बताया। किसान ने रामू की मेहनत देखकर उसे खेत का देखभाल करने वाला बना दिया। धीरे धीरे रामू की मेहनत से खेतों में बहुत फसल होने लगी और किसान ने उसे अच्छा पैसा देना शुरू कर दिया। अब रामू और श्यामू की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई। श्यामू ने यह सब देखा तो वह सोचने लगा कि रामू की सफलता मेहनत से नहीं बल्कि किस्मत से आई है। एक दिन वह भी जंगल में गया और उसी जगह पर बैठ गया जहां रामू ने साधु को खाना दिया था। वह सोच रहा था कि शायद उसे भी कोई जादुई आशीर्वाद मिल जाए। कुछ देर बाद वही बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। उसने श्यामू से पानी मांगा, लेकिन श्यामू बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अगर तुम मुझे अमीर बना सकते हो तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साधु यह सुनकर दुखी हो गया। उसने कहा, बेटा, लालच और आलस से कभी सुख नहीं मिलता। यह कहकर साधु वहां से चला गया। कुछ समय बाद श्यामू को समझ में आया कि रामू की तरक्की का कारण किस्मत नहीं, उसकी मेहनत और अच्छा दिल था। श्यामू को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। वह घर जाकर रामू से बोला, भैया, मैंने हमेशा आसान रास्ता ढूंढा, लेकिन अब मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ। रामू मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं भाई, अगर हम दोनों मेहनत करेंगे तो हमारा भविष्य जरूर अच्छा होगा। उस दिन के बाद दोनों भाई साथ साथ काम करने लगे। मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने अपना जीवन बदल दिया। कुछ सालों बाद उनकी छोटी झोपड़ी की जगह एक पक्का घर बन गया और गांव में लोग उनकी मिसाल देने लगे।